पाकिस्तान हाई कमीशन मलाइशिया के हॉल में कश्मीर से इज़हार यकजहती के तहत एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम ऑफिसर्स, इस्लामी दुनिया के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली तंजीम MAPIM के चेयरमैन आज़मी अब्दुल हमीद, सितारा पाकिस्तान के अलावा मोहम्मद जमालुद्दीन शमसुद्दीन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी ACCIN, साबका मेंबर पार्लियामेंट मिसेज रुसना बिनती ओलाई, हेड ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन मोहम्मद इब्राहिम के अलावा पाकिस्तानी और मलाइशियन सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्युनिटी, स्टूडेंट्स और मलाइशियन मीडिया के अलावा मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रिर ने शिरकत से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी गासिब अफवाज कश्मीरी शहरियों के बुनियादी शहरी हकूक़ को कई सालों से गज़ब किए हुए हैं। हमें बतौर मुसलमान अपने कश्मीरी, फ़लस्तीनी और दुनिया भर में मज़ालिम के शिकार पाकिस्तानी भाइयों के लिए अपनी आवाज़ को यकजा करना होगा। आज के यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने इंडिया की ताकत को एक हज़ीमत का सबक सिखाया, इसको देखते हुए अभी पाकिस्तान इस वक्त UNO के सलामती कौंसल का सदर है। इन दोनों नॉट्स को जोड़ते हुए हम अगर देखें तो क्या हमारी तरह आप भी ये सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के मसले को पहले से ज़्यादा आवाज़ में दुनिया के सामने रखेगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स का और कम्युनिटी का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके के ऊपर हाई कमीशन में मुनक़दा तकरीब में इतनी बड़ी तादाद में शिरकत फरमाई। सबसे खुशी की बात ये थी कि न सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें बड़ी तादाद में शरीक हुई, बल्कि इसके साथ साथ आपने देखा कि मलेशिया की सिविल सोसाइटी के बहुत अहम अरकान, और उसमें भी आज मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दातो अब्दुल रज़ाक भी ने भी शमूलियत की। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस इशू के ऊपर हमें मलेशिया के सिविल सोसाइटी के अरकान की इस तरह की हिमायत हासिल है, और हमेशा की तरह हमारे हर दिल अजीज़ ऑनरेबल चीकू आज़मी, सितारा पाकिस्तान, अपनी अलालत के बावजूद आज फिर कितनी देर के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उन्होंने बहुत उम्दा तकरीर की, कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए अपनी मोहब्बत और सपोर्ट का इजहार किया। उन्होंने अपनी जो नज़म लिखी है कश्मीर के ऊपर वो भी पढ़ी, और मैंने बाद में, जैसे मैंने अपनी तकरीर में बताया कि चीकू आज़मी जब इंडिया और पाकिस्तान का दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था मई के पहले हफ्ते में, तो वो जो पाकिस्तान की सपोर्ट में वो रात को, आधी रात को, सुबह 2 बजे, सुबह 4 बजे भी मैसेजेस करते थे सपोर्ट के, और फिर उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर की सपोर्ट में पाकिस्तान के लिए दुआ करते हुए भी एक नज़म उस 8 मई को लिखी जो आज मैंने आपको बताई। तो उनकी तो पाकिस्तान से मोहब्बत सब यहाँ है, आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितना पाकिस्तान के लिए वो सपोर्ट करते हैं, और हम भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। तो आज एक बहुत अच्छी तकरीब मुनक़िद हुई मलेशिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से। आज यौम इस्तेहसाल के ऊपर एक मरतबा फिर कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। जहाँ तक आपने कहा कि पाकिस्तान बेहतर तरीके से आवाज़ उठाएगा, तो हम जब से ये मसला शुरू हुआ 1947-48 से, और 1989 में कश्मीरी अवाम ने जो अपराइजिंग उसके बाद शुरू हुई, तो हमेशा पाकिस्तानी, जैसे ये भी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं, और सिफारती सतह पर, अखलाकी तौर के ऊपर जो भी हमेशा जो सपोर्ट है वो जिस तरह से पहले की जा रही थी, अभी भी की जा रही है, और अब जो पाकिस्तान की नई जिम्मेदारियां हैं उसमें ज़ाहिर है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी कश्मीर के इशू को इसी तरीके से उजागर किया जाएगा जैसे कि बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किया जाता है। तो ये इस तरह से कम्युनिटी का इकट्ठा होना है, इस तरह के कौमी दिनों के मौके के ऊपर, जिसमें बिला तफरीक आप किस बैकग्राउंड से हैं, किस सूबे से हैं, किस सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, सब पाकिस्तानियों का इस तरह से इकट्ठे हो के कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। और 14 अगस्त को इंशाअल्लाह हम जो तकरीब करेंगे, मुझे उम्मीद। रिकॉर्डिंग शुरू जी। माशाल्लाह हमारे फील्ड मार्शल साहब, हम आपकी क़यादत को सलूट पेश करते हैं, और मैं आपको और आपकी तमाम अफवाज पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ। अभी लोहा गर्म है, जैसे कि हमने चंद ही महीने पहले इंडिया को इतनी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि वो सारी रहती दुनिया तक याद करेगा। अभी हम हर रोज़ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं,
अभी फील्ड मार्शल साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी आप कश्मीर को आज़ाद करा सकते हैं 2 ही दिनों में। आप मत रहें झूठे इनके दावों पे, जो यूनाइटेड नेशन कहती है ये करा देंगे वो करा देंगे। अभी वक्त, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मैं दोबारा कह रहा हूँ फील्ड मार्शल साहब, ये हमारी दुआओं से आप फील्ड मार्शल बने हैं। सबसे पहले मैंने ही दुआ की थी, आपको 5 स्टार मिले थे। अभी फिर मैं दुआ करता हूं कि आप कश्मीर आजाद करा दोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।